नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले सामाजिक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखे, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, भूगोल वेता अल इदरीसी कहाँ का निवासी था? अरब, भारत, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर अरब, यानी भूगोल वेदा अल इदरीसी अरब का निवासी था। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार की न्यूनतम आयु है, यानी भारत के अंदर सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार का यानी वोट देने की आयु न्यूनतम कितनी है? कम से कम 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 18 वर्ष, यानी भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो गया, सा लड़का हो सा लड़की, उसे मत देने का या वोट देने का अधिकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, ऐसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली अजीवीय परिस्थिति में सम्मिलित है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली अजीवीय परिस्थिति में सम्मिलित है। पादप, जीव जंतु, वायु, मनुष्य। तो उसके अजीव मतलब निर्जीव, उसके अंदर वायु है। क्या है? ऑप्शन नंबर सही है, वायु। अगला प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर, माउंट आबू। तो ऑप्शन नंबर माउंट आबू। राजस्थान के अंदर माउंट आबू में सदाबहार वन पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चंदरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है? यानी किस जिले के अंदर सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो ऑप्शन नंबर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आगे हमें खाली जगह भरनी है। पृथ्वीराज तर्ते ने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1151 में हराया था। कब हराया था? 1151 में। किसको? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी कौन था? अफगान शासक। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम है क्रोड। क्या नाम है? क्रोड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। अगली खाली जगह, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती। वायु के अंदर जो जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान को 2 भागों के अंदर विभक्त करती है, यहाँ बांटती है। ठीक है। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है, यानी सबसे श्रेष्ठ कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट नाम का जो कोयला होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। निम्न प्रश्नों को उत्तर लिखिए, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लेने। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? राजस्थान के अंदर सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो राजस्थान राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब आदि है। कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब आदि है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। आगे, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम। राजस्थान के अंदर निर्यात संवर्धन की 2 योजनाएं कौन कौन सी है? तो पहली है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना और दूसरी है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हो? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक देशों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, उसे हम सर्व क्षेत्रीय राज्य कहते हैं। यानी ऐसा साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हो और अनेक राज्यों से मिलकर बना हो। ठीक है। आगे, लोकतंत्रीय सरकार के 4 प्रमुख उल्लेख कीजिए, यानी लोकतंत्रीय सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। किसका उल्लेख करना? तत्वों का। तो उसके 4 तत्व, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और समता और न्याय। ये उनके 4 प्रमुख तत्व है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? सरकार या कार्यपालिका क्या है? सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? तो सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है।
जो उनके प्रभारी होते। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता। ये सरकार का कार्यकारी हिस्सा अर्थात कार्यपालिका है। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री वो कार्यपालिका, यहाँ सरकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये राज्य की बात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों पक्ष थे। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष वाले थे। ठीक है, दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली को सबसे पहले राजधानी स्थापित किसने की थी? दिल्ली में पहले पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की थी, यानी तोमर राज के राजवंशों ने। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस, ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो धरती इतनी ठंडी हो जाती, इसमें रहना असंभव हो जाता। ठीक है, आगे लोएस किसे कहते हैं? लोएस, जब बालू कण महीन महीन व हल्के होते हैं, जब बालू कण वे वो महीन या हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे हम लोएस कहते हैं। लोएस मतलब जो धूल के कण होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, उसको वायु अलग दूसरी जगह उठाकर ले जाती है, उसे हम लोएस कहते हैं। ठीक है, उन राज्यों के नाम बताइए जो गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आदि स्थित है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन स्थित है। तो उसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। हाँ, ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले राज्य, पहले वाले हमने गंगा वाला है, ये है ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अगला प्रश्न, अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र, तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय में पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। इसकी महासहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला 23वां 24वां और 25वां निम्नतम के समय को करना है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, यानी हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है, इनके बारे में आपको हल करना है। ठीक है,